हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। सो चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ और अबाउट द प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम एक्चुअली आपको बता रहा है कि प्लांट में कितने अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो एटलीस्ट वन शुड नो, जब हम इतने सारे टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं। चलिए हमने वो अभी तक जो आपने बात की अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर आपने पढ़ा परमानेंट जिसमें आपने सिंपल पढ़ा, पेरिन, कॉलिन एंड स्क्लेरेनकाइमा। आपने जो है कॉम्प्लेक्स पढ़ा जिसमें आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा। बट जिस तरीके से आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में ये अलग अलग टिश्यू मिलके एक टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं। तो देखते हैं प्लांट में कितने टिश्यू सिस्टम हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें 3 टिश्यू सिस्टम आपको नज़र आ रहे हैं। तो प्लांट में यही 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। तो प्लांट के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। एपिडर्मल को वैसे हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, जब मैंने आपको एपिडर्मिस टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था अबाउट एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक एपिडर्मिस आ जाती है। आपको मैंने बताया था एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं, उनमें सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है, साइड में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। उनमें स्पेस नहीं होती, ये यूजुअली सिंगल लेयर्ड होते हैं। और एपिडर्मिस खुद अपने ऊपर एक क्यूटिन मटेरियल की एक लेयर सिक्रीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिकल। और ये लेयर स्टेम और लीव्स में होती है, क्योंकि ये लेयर वाटरप्रूफ बनाती है। तो स्टेम और लीव्स में तो ये लेयर होती है पर रूट में नहीं होती। तो रूट में नहीं है ताकि वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो रूट में इसी एपिडर्मिस को रूट में हम एपिब्लेमा वर्ड यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ विदाउट क्यूटिकल। ठीक है। और एपिडर्मिस के अलावा और क्या आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, ये भी वही टॉप वाली पार्टें आपको बताई थी कि जैसे स्टेम में कहीं कहीं और ज़्यादातर लीव्स में जो क्या होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। और ये स्टोमेटा भी मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में करा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। उसके अलावा मैंने कुछ अपेंडेजेस बताई थी। मैंने बताया था एपिडर्मिस की ही कुछ इलोंगेटेड स्ट्रैंड्स निकले हैं। अगर स्टेम में निकलते हैं ट्राइकोम कहते हैं, रूट में निकलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर तो ऑफकोर्स वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। एंड ट्राइकोम्स क्या करते हैं, ट्राइकोम्स जो हैं वो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करते हैं। दोनों का अपोजिट वर्क है, ये पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये पानी ना उड़े, ट्रांसपिरेट ना हो, उसको लॉस को कम कर रहे हैं। सो दिस इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। चलिए देखते हैं दूसरा टिश्यू सिस्टम क्या है। दूसरा आ जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, बता चुकी हूँ वैसे मैं एक बार आपको डायग्राम से। कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, आपको ये वर्ड नया लग रहा है हाइपोडर्मिस, बट वी विल स्टडी इट इन डिटेल। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, मेड्यूलरी रेज, ये जितने भी मैंने नाम लिए, कुछ नाम आप जानते हो, कुछ आपके लिए नए हैं। अब हम जब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रूट स्टेम लीफ का, देन वी विल डिस्कस अबाउट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स। तीसरे टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, देखिए ये है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में 2 ही चीज़ें आती है, वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम। जाइलम विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड। इन दोनों के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो के अंदर। अब देखिए इस वीडियो में और हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको जो पूछा जाता है वो आपको क्लियर हो गया। टिश्यू सिस्टम्स कितने हैं प्लांट में, 3 हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। दूसरा क्वेश्चन अब जो मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर, ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है एक प्लांट के अंदर। सो वी विल डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द प्लांट्स नाउ। देखिए क्या क्या अलग अलग मेथड्स प्रेजेंट हैं। देखिए पहला आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये रेडियल अरेंजमेंट है, रेडियल फॉर्म में ये प्रेजेंट है। ये देखिए फ्लोएम साइड साइड में है, यहाँ पर जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के एंगुलर शो कर रहे हैं, इसीलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स का। आपको याद करना है ऐसा कहाँ पाया जाता है, तो देखिए रूट्स में पाया जाता है। इस तरीके का अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं, अगला आता है आपका कॉन्जॉइंट बंडल्स। कॉन्जॉइंट के अंदर का मतलब होता है आपका जाइलम अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम बाहर की तरफ। ये मतलब अगर ये राउंड करके हम पूरी स्टेम माने तो जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है।
ये वाला अरेंजमेंट। बट यहाँ पर देखिए, ये मैंने कहा रूट में मिलेगा, ये वाला आपको मिलेगा स्टेम के अंदर। फ़र्क क्या है, दो टाइप के मैंने क्यों बनाए हैं ये? एक्चुअली मोनोकॉट और डाइकॉट दो प्लांट्स हैं और दोनों प्लांट्स में कुछ डिफरेंस है। वो क्या है वो देखिए। जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं ना, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब आपके लिए मैंने एक नया वर्ड यूज़ कर दिया है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए, एक प्लांट सिर्फ लेंथ में जब इंक्रीज होता है, ओनली अ प्लांट इंक्रीज इन इट्स लेंथ और ब्रांचेस लीव्स वगैरह निकलती हैं, उसको हम कहते हैं उसकी प्राइमरी ग्रोथ। बट जब उसकी गिर्थ इंक्रीज होने लगती है, जब वो चौड़ा होने लगता है, तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक आप डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर प्लांट लंबाई में बढ़ता है तो वो आपका, या उसमें ब्रांचेस निकलती है, लीव्स निकलती है, तो प्राइमरी ग्रोथ होती है। और जब वो गिर्थ में इंक्रीज होता है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और ध्यान रखिए ना, जो प्राइमरी ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, सॉरी एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, जबकि थिकनेस यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपका लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखो, दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट प्लांट और एक होते हैं डाइकॉट प्लांट। दोनों में क्या फ़र्क है? जो मोनोकॉट प्लांट होता है ना आपका, उस मोनोकॉट प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है। यानी मोनोकॉट प्लांट्स सिर्फ आपके थिन होते हैं और जो वो हैं आपके थिन रहेंगे और ब्रांचेस वगैरह निकलेगी, बट सेकेंडरी ग्रोथ उसके अंदर नहीं होगी। तो ये मोनोकॉट प्लांट्स है। देखो, मोनोकॉट में मैंने कहा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, इसीलिए जाइलम फ्लोएम, जबकि जो आपके डाइकॉट प्लांट है, इनमें इन दोनों के बीच में एक कुछ टिश्यूज़ आ गए हैं। इनको कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, या कहें कैम्बियम की एक रिंग है। इस कैम्बियम की रिंग क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में ना इनको जिस जाइलम फ्लोएम के बीच में आने वालों को हम कंजक्टिव टिश्यू नाम भी देते हैं। तो ये कंजक्टिव टिश्यू या कैम्बियम है, ये मैं आपको बताऊं, इसको आप कैम्बियम ही नाम देंगे। ये कैम्बियम है और ये पैरेनकाइमा के सेल्स हैं, मतलब इन दोनों के बीच है तो इसको नाम दे दिया कैम्बियम। और ये दोनों वेस्कुलर टिश्यू हैं, इनके बीच है, इसीलिए वेस्कुलर कैम्बियम नाम दिया। बट एक्चुअल में ये सेल्स कौन से हैं, यहाँ पर कौन से सेल्स होंगे, ये पैरेनकाइमा के आपके सेल्स होंगे। तो यहाँ देखिए, यही कैम्बियम की रिंग है जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ आप पढ़ेंगे आगे होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, इस चीज़ पर प्लीज़ फोकस कीजिए। मोनोकॉट प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम जो होता है, उनके बीच कोई कैम्बियम की रिंग नहीं होती। इस टाइप का अरेंजमेंट को कॉन्जॉइंट क्लोज्ड अरेंजमेंट कहते हैं, जबकि डाइकॉट में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम की रिंग होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। और इस टाइप के अरेंजमेंट को कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजमेंट कहते हैं। सो प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये ध्यान रखना। ये रेडियल जो आपको पढ़ाया था ये रूट में था, ये आपको जो पढ़ा रही हूँ ये स्टेम में है, क्लोज्ड वाला मोनोकॉट के स्टेम में है और ओपन वाला डाइकॉट के स्टेम में है। ज़्यादातर स्टेम में ये और रूट में इस तरीके का अरेंजमेंट जाइलम और फ्लोएम का पाया जाता है। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ में और डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट भी पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। एक दिख रहा है आपको, ये देखिए बाइकोलेटरल बंडल। बाइकोलेटरल बंडल में क्या है, यहाँ पर दोनों साइड फ्लोएम है और बीच में जाइलम है। अगर ऐसा अरेंजमेंट मिले, दोनों साइड फ्लोएम बीच में जाइलम, ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड इसके बीच में कैम्बियम की रिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी डाइकॉट में ही पाया जाता है। एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे ये फैमिलीज़ दे रखी है, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, इस तरीके की फैमिलीज़ में पाया जाता है। आपको एग्जांपल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इसका नाम ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है। इस टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है बाइकोलेटरल बंडल। बाई यानी टू, दोनों साइड है ना, और जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर की तरफ, बाइकोलेटरल। अब कुछ और भी अरेंजमेंट मिलता है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक टाइप। देखिए, देखते हैं। तो देखिए, ये है कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट। कॉन्सेंट्रिक के दो टाइप आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, एक है एम्फीक्राइबल और एक है एम्फीवेसल। एम्फीक्राइबल, एम्फीवेसल, देखिए क्या चीज़ है ये। एम्फीक्राइबल, देखिए एम्फीक्राइबल कह रहे हैं जाइलम सेंटर में है, फ्लोएम बाहर की तरफ है सर्कुलर फॉर्म में। इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं एम्फीक्राइबल, ठीक है। एम्फीवेसल,
ये अरेंजमेंट वो है, उल्टा हो गया, फ्लोएम सेंटर में आ गया, जाइलम बाहर की तरफ आ गया, ये हो गया आपका एम्फी वेसल। तो कुल मिला के मैंने आपको कितने बताए हैं, कितने अरेंजमेंट मैंने आपको बताए, देखिए ध्यान से देखेंगे। दिस वन इज रेडियल, ठीक है, इट इज फाउंड इन रूट्स। दिस वन इज कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, where xylem is inside, phloem is outside, but there is no cambium between them. It is found in monocots. Open, conjoint open, xylem is inside, phloem is outside, and having a presence of vascular cambium in between. It is found in dicot stem. Then bicollateral bundle, xylem in between and phloem on both the sides. ठीक है, this is bicollateral. Then amphicribal concentric, xylem in the center, phloem surrounding it. Amphivessel, phloem in the center and xylem surrounding it. So please रिमेंबर दीज नेम्स। तो इसके साथ मैंने आपको बताया है इस वीडियो के अंदर टिश्यू सिस्टम्स अलग अलग टाइप के कौन से होते हैं। अब आप दो टिश्यू सिस्टम डिटेल में पढ़ चुके हो, एपिडर्मल आप पढ़ चुके हो, विस्कुलर इन दोनों सेल्स के बारे में भी आपको पढ़ा दिया गया है और इनका अलग अलग अरेंजमेंट भी आपको पढ़ा दिया गया है। अब आपको पढ़ना है अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम पढ़ेंगे बाय कंपेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट रूट्स, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम एंड देयर लीव्स। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. We will continue it in the next one. Thank you.